कोटि मंगलाचरण परमात्मानम् आनम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे विष्टोपदेशमाचस्ते स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन बंदो परमानंद कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाज स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रकाश। श्लोक सुनेंगे, बोलिए रे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता वरं वृत्ते हि पदं देवं नावृत्तिर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भाव शिवं दत्ते द्योकियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकज्मनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसं सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृत्तं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्त पुमान पदार्थानां यथा मदनको द्रव्ये वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्राः मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते फिर दिग्देशेभ्य खगा एत्यम दिग्देशेभ्य खगा एत्यम संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगूलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घं नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसौ। दिग्देशेभ्यः खगा इत्यं खगा इत्य एक जगह और तो थोड़ी छोटी मत्तः पुमान पदार्थानां न पूरा नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां थोड़ा जल्दी बोलेगा
तो आप जब बोलते हो तो पूरा सा लगता है, आधा है ना, थोड़ा जल्दी बोलो। चलो सुनिता आंटी, कल सुने, पूरे सुनाओगे क्या? पूरे कल स्टोपदेश नामक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। ऐसे आवाज सही आ रही है? अब आप लोग बताइएगा, है ना? आ रही है? अभी और बताना कि ये ज्यादा अच्छी आ रही है, ज्यादा अच्छी आ रही है कि बराबर है अच्छी आ रही है? अब नहीं आ रही? पहले अब वाला नहीं आ रही, पहले अच्छी आ रही थी। कुछ नहीं आ रही। अब नहीं आ रही कि पहले नहीं आ रही? अब आ अभी रही आ है? रही है। हाँ, अभी और आ अब रही है मैम। अब अब नहीं आ नहीं रही? आ, अब कम आ रही है, स्लो है थोड़ी। अब स्लो भी है तो अभी हटाओ ठीक इसको। है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है इस उपदेश में कि ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ये बात तो सच है। सच है कि नहीं है? ये बात तो सच है, संसार में घूम रहा है और जीव दुखी है। ये जीव कर्म बंधन सहित है। यदि कर्म बंधन सहित ही नहीं स्वीकार करेंगे तो अभाव किसका करेंगे? पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा ना, कपड़ा गंदा है ये मानना पड़ेगा, तब तो धोएंगे। साफ ही है तो क्यों धोएंगे? साफ कपड़े को धोते हैं, ये तो साफ ही है, सो क्यों धोना? तो हम बंधे ही नहीं है तो हमें क्यों मुक्त होना? हम दुखी ही नहीं है तो हमें क्यों सुखी होना? तो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, पर क्यों कर रहा है परिभ्रमण? परिभ्रमण का कारण क्या है? कि राग द्वेष रूपी रस्सियों की खींचातानी से और अज्ञान के कारण, अज्ञान का वो, अज्ञान से ही वो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जीव के संसार में परिभ्रमण का जो कारण, मतलब उसकी ये जो चक्कर बताया, राग संसार का चक्र, ये संसार का चक्र कैसे चलता है? बोलो कुछ। एक एक चीज छूट गई क्या? गति से गति, गति से गति में परिभ्रमण। बोलिए धर्मीना चाची, संसार का चक्र कैसे चलता है? तो पहले तो जीव के परिणाम होते हैं राग द्वेष रूप, फिर उन परिणामों से कर्म बनता है, कर्म से फिर गति मिलती है, फिर गति से देह मिलती है, देह से इंद्रियां होती हैं मिलती हैं, फिर इंद्रियों से फिर विषय ग्रहण होता है, विषयों के ग्रहण से फिर से वो उसमें राग द्वेष करता है, और फिर राग द्वेष से फिर वापस संसार का ये चक्कर घूमता बड़ी चक्कर बढ़िया नहीं है, आपने सुना है वो बड़ी। है। चक्कर तो बेकार ही है। इस तरह से ये संसार में परिभ्रमण राग द्वेष के कारण, ये राग द्वेष हो रहे हैं तो उसके कारण इस संसार में परिभ्रमण चल रहा है। और जहाँ राग है वहां द्वेष है ही, वो छुपा हुआ ही है। एक शक्ति रूप और व्यक्ति रूप दोनों की साथ साथ चलती रहती है और प्रकटता भी हो ही जाती है कभी कभी तो। और अदरवाइज एक व्यक्ति में है तो दूसरा शक्ति रूप से अंदर है ही, यानी एक है और एक नहीं है ऐसा होता नहीं। कोई कहे हमें राग है ही नहीं, या कोई कहे हमें द्वेष है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। राग है तो द्वेष भी होगा, द्वेष है तो राग भी होगा। ये यहाँ बताया भावार्थ में लगभग पूरा हो गया था, थोड़ा सा बचा है, हो ही गया है लगभग। हाँ, इसको यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 31 है, 31 नंबर पेज है, थोड़ा बीच में से भावार्थ पढ़ते हैं। राग द्वेष दोनों शक्ति व्यक्ति की अपेक्षा एक साथ होते हैं। नीचे है आप लोग 30 पेज पे नीचे, 30 पेज पे नीचे लास्ट पैरा है। राग द्वेष दोनों शक्ति व्यक्ति अपेक्षा से एक साथ होते हैं।
जहाँ एक के प्रति राग प्रकटपने व्यक्त रूप से होता है, वहां दूसरे के प्रति द्वेष भी शक्ति रूप से होता ही है। जहाँ राग होता है वहां द्वेष भी होता ही है। इस प्रकार दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध है। राग द्वेष अन्य अनेक दोषों का मूल है। राग द्वेष है वो अन्य अनेक दोषों का मूल है। इनसे मन अति विफल और चंचल बनता है। राग द्वेष के कारण मन विफल हो जाता है। मन विफल मतलब परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और चंचल हो जाता है। उपयोग स्थिर नहीं रहता, उपयोग भ्रष्ट होता है। तथा संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और राग द्वेष ही है। इस संसार चक्र का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व और राग द्वेष ही कह रहे हैं, यही है। और दूसरा कुछ कारण नहीं है संसार में परिभ्रमण का, और कोई कारण नहीं। ये जीव का स्वयं का मिथ्यात्व और स्वयं के ही रागादि भाव। कोई दूसरा द्रव्य, कोई दूसरा कोई व्यक्ति, कोई भगवान या कोई कर्म ये जीव को संसार में परिभ्रमण नहीं कराता है। ये जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है, तो इधर मिथ्यात्व कर्म बंधता है और इधर मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। असली तो जीव उपादान कौन है? ये जीव स्वयं उल्टी मान्यता रूप परिणमन खुद करता है, तो सामने मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय कहा जाता है, तो ये औदिक भाव बन जाता है, मिथ्यात्व औदिक भाव। आप लोग कितने होनी कोई भी एक जगह से चल रहे। ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव नहीं होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व कर्म मिथ्यात्व भाव कराता है क्या? हमेशा मिथ्यात्व कर्म का तो उदय चल ही रहा है, फिर ये मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? कि जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है, तो सामने जब जब ये मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है तो सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय उपस्थित होता है। जब जब ये क्रोध रूप परिणमित होता है तो सामने क्रोध कषाय कर्म का उदय उपस्थित होता है। लेकिन वो कोई कराता नहीं है कर्म, ये जीव स्वयं अपने को भूल कर अपनी सुधि आप दुख पाए। जो नलनी जो शुक नभ चाल विसर नलनी लटकायो। वो तोता होता है, तोता वो एक ऐसा एक रॉड जैसी होती है, नलनी उसको बोलते हैं, तो वो उसको पकड़ता है और वो रॉड ऐसे घूम जाती है। अब वो घूम जाती है तो तोता उल्टा लटक जाता है। अब वो क्या सोचता है? इस रॉड ने मुझे पकड़ लिया। रॉड ने पकड़ा है क्या? कि वो खुद अपना उड़ने का स्वभाव, उसको क्या दिक्कत है? उल्टा हो गया तो उड़ जाए उल्टे में, लेकिन उसको लगता है मैं छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वो ये भूल ही जाता है कि मैं तो उड़ सकता हूँ, गिरूंगा कैसे। ऐसे ही जीव ये सोच रहा है कि ये कर्मों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बांध लिया। बहुत सारे उदाहरण आते हैं। मटके में चने थे, बंदर ने हाथ घुसा लिया और अब मुट्ठी बांध के निकाल रहा है, और फिर कहता है वो निकल नहीं रहा, मुट्ठी बंद कर ली। घुसाया तो ऐसे था, मुट्ठी मोटी हो गई तो निकल नहीं रही। और फिर कहता है मटके ने मुझे पकड़ लिया, मटके ने मुझे पकड़ लिया। कि खुद ही अपनी अज्ञानता से उसमें फंसा हुआ है। तो जीव के संसार में परिभ्रमण का कारण स्वयं का मिथ्या भाव, स्वयं की उल्टी मान्यता और ये स्वयं के इष्ट अनिष्ट के राग द्वेष के परिणाम यही है। कारण कि इनके निमित्त से कर्म बंध से अगली कर्म बंध से गति प्राप्ति, गति से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय ग्रहण और विषय ग्रहण से राग द्वेष और राग द्वेष से कर्म बंध होता है। इस प्रकार संसार चक्र चलता ही रहता है। इस प्रकार से चक्र संसार का चलता रहता है। बोलिए मैम, मैं अभी 2 दिन से तो क्लास नहीं की, लेकिन मैंने पहले दिन भी मुझे ऐसे लगा जो राग और द्वेष का जो यहाँ पे अविनाभाव संबंध कहाँ है, मुझे समझ भी नहीं आया। राग और द्वेष तो मतलब अपोजिट, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर राग हो रही तो जरूरी नहीं कि उसके अपोजिट चीज से हमको द्वेष भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिससे एक राग तो होता है लेकिन उसके अपोजिट चीजों से हम लोगों को द्वेष नहीं होता। जैसे मेरे को अपने अरे परिवार से किसी ना प्रेम, किसी, अबे रुकिए, अब रुकिए बस। किसी आपको किसी न किसी के प्रति राग है,
तो किसी ना किसी के प्रति द्वेष होगा। कोई जरूरी नहीं उसके अपोजिट ही चीज से हो, वो कोई जरूरी नहीं है। आपको काले रंग से राग है तो सफेद रंग से द्वेष हो, या सफेद रंग से राग है तो काला सफेद का अपोजिट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर राग है तो वो द्वेष कहीं छुपा बैठा है, तब तो राग हो रहा है ना। कोई भी वस्तु अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, इसका मतलब है कि कुछ बुरा भी होता है ना, तब ये अच्छी लग रही है। मुझे ये अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये है कि अंदर माइंड में ये भी है कि बुरा भी कुछ होता है। मुझे ये बुरी लग रही है, इसका मतलब माइंड में अंदर ये बैठा है कि कुछ अच्छा भी होता है। ये अभी अभी पंखा अच्छा लग रहा है, पंखा अच्छा लग रहा है तो आप कहोगे मुझे किसी से द्वेष नहीं है, वो बिल्कुल किसी से द्वेष नहीं है ऐसा कहोगे। लेकिन पंखा बंद हो जाता है या समझ लो अभी गर्मी बढ़ जाए तो वो अंदर अकेला द्वेष का मतलब इतना आप स्थूल मत लगाओ। द्वेष 12 तरह का है, 12 कषाय द्वेष रूप है। भय का परिणाम हो रहा है, जुगुप्सा का परिणाम हो रहा है, अरति का परिणाम हो रहा है। अकेला द्वेष का मतलब बस गुस्सा करना है, इसको दूर भगाओ, इतनी सी बात नहीं है। ये सब द्वेष रूप है, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब द्वेष रूप है। तो ये जो भी परिणाम अंदर से ग्लानि का भाव आए, द्वेष का परिणाम है कि नहीं, होता है कि नहीं। भय का परिणाम आता है, रहते ही है, ऐसा नहीं है कि अभाव हो जाएगा, तो वो चलता ही है। बोलिए। वो अभी आप बोल रहे हो तो ये बात समझ में आ रही है। पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऐसे होता ना कि राग है तो उसके अपोजिट चीज में हमको द्वेष होगा ही होगा, मतलब मेरा यह समझने का था। अपोजिट में नहीं, अपोजिट में नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जिसको राग है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में द्वेष भी है। हाँ, एक ही वस्तु में ऐसा नहीं है। अब वो उदाहरण में ऐसे याद है, पक्का चल रहा है कि बंद हो रहा तो ऐसे ही नहीं, लेकिन अन्य अन्य किसी भी पदार्थ में, किसी भी चीज में, क्योंकि राग का मतलब है अच्छा लगना, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसी में ये समझ में आ रहा है जो अच्छा शब्द आ रहा है ना अपने मन में, वो बुरे को लिए हुए है, वो दूसरा पहलू उसमें साथ में, ये कुछ बुरा होता ही। अब शिष्य पूछता है कि भगवान यदि उसमें भी यानी संसार में भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे संसार में जीव, पहले प्रश्न ये जो 10वां नहीं 11वां श्लोक आया ना, 11 नंबर इसमें ना, हाँ 11वां श्लोक जो आया उसके पहले प्रश्न क्या किया था उसने कि यदि हम राग द्वेष कर रहे हैं, कोई किसी में राग द्वेष कर रहा है, नहीं वो हित अहित करने, हाँ वही हित अहित करने वाले के प्रति राग द्वेष कर रहा है तो उससे क्या दिक्कत है, उसका क्या बुरा हो जाएगा? यदि हमारे हित करने वाले के प्रति हम राग करें और बुरा करने वाले से हम द्वेष करें, तो यदि हम ऐसा राग द्वेष कर रहे हैं तो इसमें हमारे को दिक्कत क्या हो रही है, इसमें हमारा क्या बुरा हो जाएगा? तो उसके जवाब में कहा कि राग द्वेष करके ही तो तुम संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, कि राग द्वेष भी रस्सी की खींचातानी से अनादिकाल से, और कुछ है जो अनंत काल तक और कुछ साल काल तक वो परिभ्रमण कर रहे हैं। तो यानी वो कह रहे हैं संसार में घूमता रहेगा, तो अब वो क्या कह रहा है, घूमता रहे तो घूमने तो संसार में ही सुख हो जाए, तो घूमने में क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है भगवान, यदि उसमें भी यानी संसार में भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है? केवल मोक्ष में ही सुखी रहे ऐसा क्यों? मतलब एक आपकी मोनोपोली है क्या कि मोक्ष में ही सुखी रहे? या आपका ही कोई वो है क्या एकाधिकार कि मोनोपोली नहीं चलेगी, हम संसार में सुखी है तो संसार में सुखी रहने, तो जरूरत क्या है हमको मोक्ष जाने? केवल मोक्ष में ही सुखी रहे ऐसा क्यों? ऐसा भी शब्दार्थ है, ये वो शिष्य ही बोल रहा है, ऐसा भी शब्दार्थ है, मतलब ऐसा भी अर्थ का निकल जाए। यदि जीव संसार में भी सुखी हो तो क्या दोष, संसार में भी सुखी हो तो क्या दोष, मतलब आप क्या दिक्कत है, क्या आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम? दोष मतलब प्रॉब्लम, कोई दोष नहीं, खुद ही कह रहा है वो शिष्य, कोई दोष नहीं। कारण कि संसार के सर्व जीवों को सुख की प्राप्ति ही इष्ट है, तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? मतलब संसार में ही जीव
जीव को चाहिए क्या? जीव को मोक्ष चाहिए कि संसार चाहिए? ये नहीं चाहिए, जीव को तो सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, मोक्ष चाहे कि संसार चाहे, ऐसा नहीं है, सुख चाहता है। अब वो सुख कहीं भी मिले, अब वो सुख हमको यही मिल रहा है, तो ये संत पुरुष फिर बोले ये संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? जब संसार में ही सुख मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, हमको यही सब मिल रहा है, घर में बैठे ही हमको प्रक्षाल भी, दर्शन भी, पूजन भी, प्रवचन भी, टीवी में ही सब मिलता है, तो क्यों हम इतनी कष्ट करते हैं जा जाके उठ के मंदिर जाने? यही सब कुछ मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? समझ में आ रहा है? अब तो यही मान्यता हो गई, हम तो सुबह से बढ़िया सब ये इतना बड़ा वाला टीवी लगा लिया, होम थिएटर, और उसमें सुबह से सारे तो दर्शन हो जाते हैं, वहां जाके भी इतने अच्छे नहीं होते, और सारे कलश और सब प्रवचन और सब इसी में, अपना तो सब इसी में हो जाता है। तो टीवी में वो नहीं आता है कोई वाला कार्यक्रम, कुकिंग वाला, वो भी आते हैं, तो टीवी में देख के भोजन नहीं हो जाता है लोगों का? भोजन तो करेंगे अलग से, भोजन तो बनाएंगे और खाएंगे, और दर्शन पूजन स्वाध्याय टीवी में हो जाएंगे। वो भी तो आते हैं सब रेसिपी वैसे, मतलब ये यूट्यूब के चैनल सब चलते हैं ना, तो वो टीवी में गुलाब जामुन खा लें, गुलाब जामुन तो घर में बनाएंगे और फिर खाएंगे, और दर्शन पूजन स्वाध्याय सब टीवी में कर लेंगे। समझ नहीं आता? देखो ये प्रश्न समझ में आ गया ना शिष्य का? अब शिष्य पूछता है कि भगवान यदि उसमें भी यानी संसार में भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है? केवल मोक्ष में ही सुखी रहे ऐसा क्यों? ऐसा भी शब्दार्थ है। यदि जीव संसार में भी सुखी हो तो क्या दोष? कोई दोष नहीं। ये कोई दोष नहीं, ये शिष्य ही बोल रहा है, मतलब अभी आचार्य कुछ नहीं बोल रहे। कारण कि संसार के सर्व जीवों को सुख की प्राप्ति ही इष्ट है, तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? तात्पर्य यह है कि यदि संसार में ही सुख की प्राप्ति होती हो तो संसार में ऐसा क्या दोष है कि जिससे संत पुरुष उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं? यदि संसार में ही सुख की प्राप्ति होती है तो फिर क्या दोष है संसार में कि ये जो छोड़ छोड़ के मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, घर छोड़ के चले गए संत पुरुष, मतलब जो भी साधु बने, वो सब संसार के नाश के लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? अभी यही, अच्छा बताओ, ऐसा बोलते हैं शांतिनाथ भगवान के लिए, ऐसा आता है शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियाबिंद था। अरे श्वेतांबर नहीं, मतलब अतिशयोक्ति में कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियाबिंद था कि उनको तो 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां और इतना वैभव, और वो सब होते हुए भी उनको सुख नहीं दिखा उसमें, वो छोड़ के सच्चे सुख की तलाश के लिए जंगल में चले गए। और आंख में डिफेक्ट होगा, हमको तो यही सुख दिख रहा है ना, भाई संसार। अच्छा बताओ, उनसे ज्यादा सुखी कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं भी होते ना, तो तीर्थंकरों को कोई किसी भी तरह की कोई असाता के प्रतिकूलताएं गृहस्थ अवस्था में नहीं, सारा तो काम स्वर्ग से होता है, सारा तो व्यवस्था सौदर मिंद हैंडल करता है, तो कुछ दिक्कत होगी उनको कि साहब आज खाने में नमक तेज हो गया, आज मिर्ची बहुत तेज हो गई, सी सी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता होगा उनके? कुछ भी इस तरह की समस्या होती है, कपड़े सिलवाए तो ढीला सिल दिया कि टाइट सिल दिया कि फिटिंग नहीं बनाई कि बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ होता है? कुछ भी नहीं, सब सब देवों प्रदत्त होता है, भोजन सारा वहां से आता है, और कोई भी उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। तो वो कल्पवृक्ष होते ना वहाँ पे स्वर्ग में, कल्पवृक्ष उनको जरूरत नहीं थी, वैभव है नहीं होती तो भी नहीं होती, हर चीज जरूरत से ही होती है क्या? अपने घर में हम इतने सारे फ्लावर पॉट और ये शो पीस और ये पेंटिंग, इनकी क्या जरूरत होती है? जरूरत होती है क्या कुछ घर में? इतना तो ज्ञान तो है ना कि भोजन होता है, लेकिन अमृत झड़ जाता है, लेकिन इनको पता तो है, ज्ञान तो होता है, अधि ज्ञान तक भी होता है, विशेष ज्ञान होता है मनुष्य। तो इतना सब कुछ, मतलब तीर्थंकरों के इतने पुण्य का उदय,
कोई मतलब हमको और तो सारी सुविधा हो, लेकिन मेंटली कष्ट हमको क्या होता है कि हमारी बात नहीं मान, हमारा कहना नहीं मान रहे, सारी सुख सुविधाएं, खूब रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रहे। तो तीर्थंकरों को ऐसा नहीं था, तीर्थंकर कुछ कह दें और वो नहीं हो बात, उनके महापुरुषों के मुंह से बात ही वो निकलती है कि जो मानी जाएगी। ऐसी बात ही उनके मुंह से नहीं निकलेगी कि वो ऐसा कथन करें और जिसको कोई माने ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हीन पुण्य के धारी नहीं होते। ये तो हम लोग हैं हीन पुण्य के धारी, कि हम कह कह के पच जाए फिर भी कोई करे ही नहीं। ये तो हमारे जैसे लोग हैं। महापुण्य का उदय होता है, फिर भी उनकी आंख में डिफेक्ट था कि माइंड में स्क्रू ढीला था। क्या था कि घर छोड़ के और जंगल में चले गए। क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या दोष, कुछ यानी उनकी आंख में प्रॉब्लम थी, ये तो हम नहीं मान रहे। आप लोग हाँ करें एकदम से, कैसे? उनके दिमाग का स्क्रू ढीला था, कोई क्लॉट क्लॉट आ गया था, ऐसा भी नहीं था। तो फिर बोल रहे हैं, तो फिर संस्कृत तो चक्कर ये है कि घर गृहस्थी संसार में कुछ ना कुछ दोष है। तो संसार में ऐसा क्या दोष है कि जिससे संत पुरुष इसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं? देखो आता है उसका वैराग्य भाव, जो संसार विषय सुख होता हो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर ने त्यागा क्यों? यदि उन्होंने त्यागा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो है कि उन्होंने इसका त्याग किया है। अब इस विषय में आचार्य कहते हैं, इसका जवाब दे रहे हैं आचार्य। देखिए श्लोक बुलवाती हूँ मैं, 12 नंबर का श्लोक है। विपद्भव पदावर्ते, बोलिए। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वायते, पदिके वाति वायते। व छपा है, व छपा है, लेकिन बाह्यते है ये शब्द नीचे, उसमें अव्याट में बाह्यते है। देखते हैं, पर इन दोनों में ही वायु, उसमें भी है इसमें भी है। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वायते, यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वायते, यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः। देखिए संधि विच्छेद देख लीजिए पहले। विपद भव पदावर्ते, विपद ये द है ना, वो हलंत है द, ऐसे समझ में आएगा? बोल आ रहा है, द हलंत है विपद, और फिर ये भय पूरा है, भव पद आवर्ते, विपद भव पद आवर्ते पदिका इव अति बाह्यते, पदी के वाती है, पदिका इव अति बाह्यते, यहाँ संधि है चारों में। पदिका इव अति बाह्यते, यावत तावत, ये डबल तय दिख रहा है, यावत डबल तय है तो पहला वाला तय हलंत है, यावत त हलंत, फिर तावत, और वो तावत का त वो द बन गया, वो त हलंत है। भवंती
अन्यः भवन्ति अन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद भव पदावर्ते पदिका इव अति बाह्यते यावत् तावत् भवन्ति अन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। देखिए, विपद, विपद का मतलब विपदा, विपत्ति। भव, भव यानी संसार, और पदावर्ते, पदावर्त का मतलब है पद यानी पैर, और आवर्त का मतलब है वो जो कुछ इस तरह से कि जो चक्र सा चले, तो पैर से चलाने वाला कोई साइकिल का जैसा, साइकिल के जैसे पैडल चलते ना, एक नीचे जाता है फिर दूसरा ऊपर आ जाता है, ऐसा वो पैर से चलाने वाला कोई आवर्त मतलब कोई यंत्र इस तरह का। तो पदावर्त यानी पैरों से चलाने वाला कोई यंत्र। पदिका एव अति बाह्यते, पदिका, पदिका एव यानी पदिका मतलब वो जो पैडल जिसे हम बोलते हैं पैडल, उसके एव यानी समान, और अति, अति बाह्यते यानी कि बाह्यते का मतलब है दूर करना। अति बाह्यते अभी इसके साथ जोड़ेंगे अपन तावत यावत के साथ। तावत यानी जब तक, और यावत यानी जब तक, और तावत यानी तब तक, कि जब तक एक वो पदिका दूर होती है तब तक तो दूसरी आ जाती है, ऐसा उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। पदिका एव अति बाह्यते कि एक को दूर करो उससे पहले, अति एक को बाह्यते यानी दूर करो, बाहर निकालो, अति बाह्यते उसको दूर करो, तब तक तो अन्य दूसरी, प्रचुरा यानी प्रचुर रूप से, विपदा विपदाएं वो पुरः यानी सामने भवंती उपस्थित हो जाती। विपत भव पदावर्ते यानी जो संसार रूपी ये जो चक्री है, यंत्र है, इसमें ये विपदाएं कैसी हैं? पदिका पैडल के समान है, कि यावत जब तक अति बाह्यते एक को दूर करते हैं, तावत अन्य तब तक दूसरी, प्रचुरा बहुत सारी विपत्तियां पुरः यानी सामने खड़ी हो जाती है। ये जो संसार का जो चक्र है ये कैसा है? ये उस तरह के एक पैर से चलाने वाले यंत्र के जैसा है, कि जिसमें एक को हम दूर करते हैं, इसको दबाते हैं, दूसरा ऊपर आ जाता है, दूसरे को दबाते हैं तो फिर पहला ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही एक विपत्ति को दूर करते हैं तब तक अन्य प्रचुर, एक ही नहीं आती है, प्रचुर विपदा पुरः, बहुत सारी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। तो ये क्या जवाब हुआ? प्रश्न क्या था कि संसार में सुखी हो जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे संसार में सुखी हो ही नहीं सकते हो। संसार है ये ऐसी चक्री के समान है कि जहाँ एक विपत्ति दूर होती नहीं है, कि हजारों विपत्तियां सामने आ जाती है। तो विपत्तियां ही विपत्तियां यहाँ है, यहाँ सुखी होने का काम है ही नहीं। वही बात कि जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? यहाँ सुख है नहीं, अगर होता तो उनको तो, इसका मतलब है बाहरी सुख वो जो अनुभूता है, साता जनित सुख वो सच्चा सुख नहीं। साता जनित सुख में तो कोई दिक्कत नहीं थी, असाता का तो कुछ ऐसा उदय दिख नहीं रहा। हाँ, आज ही मैं कुछ और प्रकरण पढ़ रही थी तो उसमें देखने में आया कि साता वेदनी की उदीर्णा लगातार होती रहे। उदीर्णा मतलब हाँ, वो प्रचुर रूप से उदय में आए, अकेले उदय से पार नहीं पड़ती है, उदीर्णा होती है। जैसे अधिक दुखाया तो असाता की उदीर्णा, अधिक अनुकूलता हो रही है तो साता की उदीर्णा। तो साता की उदीर्णा का मैक्सिमम टाइम 6 महीने, बस 6 महीने। अरे बस 6 महीने बोल रही हूँ आपको, 6 महीने तो कोई मनुष्यों की जरूरत है ना, देवों में किसी में हो मैक्सिमम, और किसी की अपेक्षा करता है सबको ही आ जाए ऐसा नहीं है, किसी को आए तो मैक्सिमम टाइम है 6 महीने। और असाता की उदीर्णा का मैक्सिमम टाइम अंतर्मुख
असाता की उदीर्णा का टाइम है 33 सागर। हाँ, उदीर्णा का टाइम लगातार होती रहे तो 33 सागर। यद्यपि वो साता असाता बदलते रहते हैं, वो एक है ही, लेकिन यहाँ उदीर्णा की बात करते हैं कि वो नरकों में असाता की उदीर्णा वो लगातार चलती रहे तो इतनी, यानी असाता का टाइम कितना ज्यादा है। साता का टाइम तो लेकिन बीच में आता है, वहां पर भी आता है, नरक में भी आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से बता रहे। अरे तो वो तो बीच में एक एक समय के लिए भी आ गई तो पता लगती है क्या? एक समय के लिए असाता का उदय आ गया और फिर वापस 6 महीने के लिए साता का उदय चल रहा है, तो एक समय की असाता पता चलती है कि किसको? ऐसे असाता का उदय चल रहा है, एक समय का साता का उदय आ गया, पता चलता है क्या? तो पता ही नहीं चलता है, बस वो कंटिन्यू का टाइम वो ऐसे करके जुड़ा। हाँ, अपने तो अंतर्मुख जगन्य काल अंतर्मुख है, अंतर्मुख में बदलता रहता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि संसार है, ये संसार पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र नहीं, संसार रूपी अन्वय पढ़ते हैं, संसार रूपी पैर से चलाने वाले घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति दूर करे, उससे पहले तो अन्य दूसरी प्रचुर बहुत विपत्तियां वो सामने उपस्थित होती हैं। ये कैसी है संसार की स्थिति? इस साइकिल के समान है कि एक पैडल जाता है, दूसरा पैडल आता है। और ऐसा देखो, ये तो महापुरुष है तीर्थंकर आदि, तो उनकी बात एक बार साइड में रख दो, बाकी वो कितने से होते हैं? एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर के टाइम में 24 ही तीर्थंकर, 12 ही चक्र, 63 ही तो होते हैं शलाका पुरुष, और ज्यादा कर लो तो 169 होंगे। अनंत अनंत जीवों के सामने 169 169 की क्या वैल्यू है? वो तो उनको तो हटाओ, बाकी के अनंत जीवों की क्या हालत है? बाकी हम जैसे वो तो अनंत में भी एक इंद्रिय आदि की, तो उनको तो जाने दो, उनका आता पता नहीं है। अपन अपनी देख लो कि घर में रहते हैं ना, मतलब जैसे समझ लो बचपन होता है तब तो पता नहीं घरों में क्या समस्याएं होती है, और जब खुद के शादी ब्याह हो जाते हैं और खुद के ऊपर जिम्मेदारियां रहती है, खुद ने अपना घर खरीद लिया, तो समझ में आता है कि अरे घर तो ले लिया, कभी नल खराब हो रहा है, कभी नल टपक रहा है, कभी बिजली खराब हो रही है, कभी कुछ, कभी मोटर खराब हो गई है, कभी मशीन खराब हो गई है, कितनी समस्या है। एक चीज ठीक कराते हैं, दूसरी चालू, ये वाला नल ठीक कराया तो दूसरा वाला नल टपकना चालू हो गया, ये वाली लाइट ठीक कराई दूसरी वाली लाइट खराब हो गई। होता है कि नहीं होता? रोज रोज की समस्या है घर में। कितने अच्छे से अच्छा आदमी हो, इलेक्ट्रीशियन हमने घर में बिठा रखा है, लेकिन खराब तो हुई ना। इलेक्ट्रीशियन तो तब काम करेगा उसको ठीक करने, लेकिन खराब तो हो ही गई ना एक बार तो। कितनी हमारे खाने पीने की सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन भूख लगी वो वेदना तो होती है ना, वो तो उतर आता ही है ना साता का। इसलिए ये संसार में सुख मानना, खोजना, देखना बड़ी मूर्खता है, बड़ा अज्ञान है कि जहाँ सुख है ही नहीं और फिर भी ऐसे दुखमयी संसार में ये सुख खोजना, ये बहुत अज्ञानता है। उस दादा वाली 12 भावना में कुछ है, लाइन याद नहीं आ रही, संसार भावना में कोई लाइन कि संसार में सुख खोजना है, वो बिल्कुल अज्ञानता है। क्योंकि संसार की स्थिति ऐसी है कि एक विपत्ति दूर करते नहीं है, उसकी बहुत सारी अनेक विपत्तियां। और विपत्ति तो एक्चुअली क्या है कि हमने विपत्ति मान रखा है ना। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ये काम पूरा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक पूरे होते हैं कि नहीं होते? क्या सोचते थे हम जयपुर आ जाएं, लड़कियां पढ़ने लग जाएगी, अब ठीक, अब यहाँ आ गए, अब क्या है? रोज की समस्याएं कुछ ना कुछ होती है कि नहीं होती?
रोज की समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हमको लगता है, मुझे लगता था स्वस्ति छोटी सी थी, रोती है, ये बोलने लग जाए, ये बता दे रो क्यों रही है, फिर अपने शांति हो जाएगी। बोलने लग गई, बोलने लग गई तो क्या सुखी हो गई क्या? फिर दूसरी समस्या है कि अभी स्कूल जाने लग जाए तो 2-4 घंटे अपन सुखी हो जाएंगे। फिर हो गए ना सारे काम, स्कूल कॉलेज सब, अब शादी ब्याह हो जाए, ये चलता ही रहेगा। ये अपनी अपनी ही खुद ही तो हम विपत्तियां मतलब उपस्थित करते हैं ना, पूरी नहीं होंगी कभी भी हम, क्योंकि पर पदार्थों के आश्रय से हम सुख चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। वो काम तो पूरे होंगे नहीं, वो काम तो आगे से आगे चलते ही रहेंगे। इसलिए संसार ही ऐसा घटी यंत्र, ऐसा चक्री है कि एक जाता है दूसरा आता है। वो होता है ना रोपवे, तो वो तो चलता रहता है चलता रहता है। वो कोई सोचे रुके कि एक एक जाती है, चेयर वाला समझ लो या केबिन वाला समझ लो, कोई सा भी, तो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा फिर तीसरा आ जाएगा, चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ऐसी ही संसार की स्थिति है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करके पूरा करते हैं, बाकी फिर एक का कल पढ़ेंगे अपन, एक साथ पढ़ते हैं। विपदौ पदावर्ते पदिके वाति वायते, यावत् तावत् भवत्यन्या प्रचुराय विपदः। विपदाए विटल नहीं, बाट बहुत सी जो, रहट बधागट कभी न खाली। इस तरह से संसार में कहीं भी सुख नहीं है, हम सभी संसार से पार किसी भावना से। और लेने तो किसी और भावना नहीं जन नहीं। मैम कल की क्लासेस डलवा दीजिएगा ना यूट्यूब की, कल वाली, आज की तो अभी नहीं हुई, कल वाली भी बाकी है। कल तक चलेगी। कल करेगी क्या? और मैं भी अब ये तो लर्न हो गया, अब नया दो लाइन डलवा इसमें आगे की बढ़ा दीजिए।
जिनवाणी स्तुति।